मान लो कि तुझे इनकार है, वो तेरा प्रायश्चित, तेरा पछतावा, तेरी घुटन, मेरी माफी की कीमत सब झूठ था। नहीं था, झूठ नहीं था। तो साबित कर ले इससे ब्याह और चली जा इस घर और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। ना बोलेगी जाना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन बिना माफी के। और अगर हाँ कहेगी तो विश्वास करूंगा तुझ पे, दे दूंगा तुझे माफी। सोच ले। सब बढ़िया है। वो शादी का जोड़ा है ना तेरे पास, उसे पहन ले। मैं तब तक पंडित को उठाकर मतलब लेकर आता हूं। इस घर के सब लोगों ने अपनी जुबान धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दी है क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चुप खड़ा रहे, चुपचाप। भावला हो गया क्या तू? आशा ऐसे मत कहो। हमारी होने वाली बिंदनी हमारे सामने खड़ी है। इज्जत की इंसल्ट मत करो आप। एक खींच के झापड़ मारूंगी मुंह पर अगर इस छोरी ने अपनी बिंदनी कहा तो। और आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हुए हैं जैसे पैरों में सांप बैठा हुआ हो? हमारा बेटा बर्बाद होने वाला है, रोकिए उसे। जो कुछ भी हो रहा है ना, में थारी गलती भी है मोहिनी। हमारी हमारी क्या गलती है? मैंने कहा इससे इस छोरी से ब्याह करने के लिए। संस्कारों की गलती। तो मैंने सिखाया ना इसे कि पैसा हर चीज, हर उसूल, हर रिश्ते, हर धर्म से बड़ा हुआ है। आज अगर ये बिका भी है ना, तो सौदेबाजी तो इसने अपनी माँ से ही सीखी है। क्या सीखा है, किससे सीखा है, ये बहस करने का वक्त नहीं है अभी। अभी इस ब्याह को रोकना है बस। अगर यह ब्याह हो जाएगा ना तो दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर। पहला बेटा तो ऐसी बांझड़ी ब्याह कर लाया है, जो पोता तो क्या एक तोता भी हमारे हाथ में ना दे पाई। और दूसरा इससे ब्याह करेगा तो गड़बड़ क्या है? तब ठीक तो है। सुमेर, अगर हमारी चिता भी जल रही होगी ना बेटा, तो थारे लिए तो कोई गड़बड़ ना होगी। ये वो रुद्र सौदेबाजी कर रहा है हमारे साथ। अरे वही तो मासा, आप सौदेबाजी की भाषा में समझने की कोशिश करो ना। अगर आपको कोई फ्रिज के साथ मिक्सर फ्री में देगा और आपको फिर फ्रिज के पैसे भी ना देने हो, तब क्या करोगी? नंगे पांव दौड़ते हुए जाओगी ना सौदे के लिए। मासा, लक्ष्मी माता हमारा दरवाजा खुद खटखटा रही हैं। इनको कैसे जाने दूं? इस लड़की से तो मैं शादी करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। सुमेर, तुम्हारी बात सुन, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हे भोलेनाथ, हमारे को कोई तो रास्ता दिखा। मैं रुद्र से माफी चाहती हूँ, पर मैं क्या करूं? मुझसे ब्याह पार्वती। हाँ बोल देना पार्वती।
सुमेर और पार्वती बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ना, पर ठीक है ना, हम काम चला लेंगे। अरे बात तो सुन मेरी पार्वती। अच्छा सुन ना, मारे को थारे से बहुत ज्ञान की बात करनी थी। मैं मानता हूं हमारी शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं जमी, पर मैं आदमी बहुत ब्यूटीफुल हूं। ब्यूटीफुल समझती है ना, खूबसूरत। हमारी मासा तो मारे से कहती हैं हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि उसमें कोई अपना ट्रैक्टर तक खड़ा कर सकता है। पर हाँ, अभी थोड़ी नाराज है वो। पर तू उनकी बातों में मत जा, ठीक है? उनकी तो आदत है चिक चिक करने की। सुन 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 सुन, देख मैं ना मैं कोई सौदा नहीं कर रहा। मैं सच्ची में पूरे दिल से तुझसे ब्याह करना चाहता हूँ। वो ट्रैक्टर खड़े होने जितना बड़ा दिल है ना हमारा, इसलिए तू देखना, मैं एक बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। बहुत बहुत बड़ा सूरो महल बना के दिखाऊंगा तेरे लिए, बिल्कुल ताजमहल जैसा। सूरो नहीं समझ में आया। सुमेर का सू और पारो का रो, तो सूरो महल हो गया ना। मैं बनाऊंगा पक्का, और सिर्फ तेरे लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए बहुत कुछ करूंगा। वो ट्रैक्टर वाला दिल है ना हमारा, इसलिए। यहां चंदनगढ़ में तो कोई किसी के लिए कुछ करता ही नहीं, हद है यार। पर मैं करूंगा, बस माता मारे और हमारे सपनों के बीच में ना आए। पर जब हम दोनों ब्याह करके जयपुर जाएंगे ना, अरे बाबली रो क्यों रही है? मैं हूं ना, रो मत पागल तू। क्या कर रहा है? अपने होने वाली बीवी के आंसू पोंछ रहा था बना, और क्या। उसने ब्याह के लिए हाँ नहीं बोला अभी तक। हाँ तो हाँ ही तो करवा रहा था। ये सब ब्याह के बाद करना। अभी जा, ब्याह की तैयारियां कर, चल। ठीक, चला जाता हूँ भाई। मुकर जाएगी तो इस ब्याह से, जानता हूं। नहीं करेगी तो ये ब्याह, इस घर से चली जाएगी, लेकिन उसके ऊपर से ब्याह नहीं करेगी। ऐसे इरादा है ना? खूबसूरत औरत, जानती है खूबसूरत औरतों पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी की नहीं होती। मना करते क्या चली जाए यहाँ से। चली जा। आपकी जुबान कुछ और कह रही है और आपकी आंखें कुछ और। हाँ भाई, ब्याह हो रहा है मेरा आज रात को। हाँ, सबको आना है, ठीक है? नहीं छोरी को मना रहा हूं अभी, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। सुमेर बेटा, बाद में फोन करता हूँ।
बेटा, जानता है सालों से हमारा सपना था कि मैं थारे लिए ऐसी बींदनी लेकर आऊं जिसका चेहरा देखकर आसपास की 13 गांव की सासों का मौसम बिगड़ जाए। पार्वती है ना ऐसी, तेरा क्या 13 दूनी 36 गांवों की सासों का मौसम बिगड़ जाएगा। बेटा, 13 का दुगना 26 होता है, 36 नहीं। हमारा एक सपना और भी था। हमारा सपना था कि मैं थारे कमरे को अपने हाथों से सजाऊं। माता सजा देना आप। जयपुर जा रहा हूँ, जापान नहीं। आराम से आगे सजा देना। लगाऊंगा खींच के। मैं तेने अपने सपने सुना रही हूँ, तू। मैंने भी आपको अपना सपना बताया था ना। शादी मेरी तो मेरा सपना ज्यादा जरूरी हुआ ना। क्या सपना है थारा? उस बेवकूफ लड़की से ब्याह करना। लड़की नहीं दिख रही है मेरे को मासा। मारे को तो अपनी आंखों के सामने उड़ते हुए नोट दिख रहे हैं। मासा बात समझो, आसपास कोई भी इतना धनवान नहीं है जिसकी बेटी से शादी कराकर आप मेरे को 13 लाख की कमाई करवा सको। इसलिए मैं पार्वती से शादी कर रहा हूँ। सुमेर, वो कान खोल के सुन ले। अगर तूने उस पार्वती से ब्याह किया, मैं जान ले लूंगी थारी। और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं तो क्या? तो मैं पूरे घर वालों को बता कि ताऊसा के कमरे में आपने आग लगा। पार्वती ने नहीं, ये पूरे घर वाले मिलकर आपकी जान निकाल देंगे। कितना घटिया तरीका निकाला है तूने अमन। मैंने कहा था वो लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए, फिर इस तरह यूं छिपाकर। वीके सिंह सर, वो कैसे मान गई सबके लिए? सर वो मैंने उन्हें भी नहीं बताया कि मैं पार्वती को लेकर जा रहा हूँ। मैंने उनसे भी वही कहा जो आपसे कहा कि किसी लड़की को काम की जरूरत है। तो सर आपने पार्वती को घर से तो नहीं निकाला ना? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्दी बाहर होगी। और एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये तेरी पहली और आखिरी बेवकूफी तो माफ कर रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ आप हमारी बात मानिए, सुमेर भाई साहब से इस बारे में बात करिए। वैसे भी देवर जी साहब बिना सोचे समझे काम करने वालों में से। और मासा उस ऊंट बुद्धि के भेजे में अक्ल भरने गई है। मैथिली सुमेर बच्चा नहीं है, और ये जल्दबाजी नहीं, बेवकूफी से भरा हुआ फैसला है। एक बार मुंह के बल गिरेगा और आंगन में अपने दांत बिखरे हुए देखेगा ना, अपने आप अक्ल आ जाएगी। हम दोनों को इस मामले से दूर रहना है बस। अपने आप सुलटेगा ये मामला। अरे मैं अभी आता हूं। अजीब बात है, एक हफ्ते पहले तक पार्वती बाई से हमारी देरानी बनेंगी ये बात सोचकर खुश थी, और अब पता नहीं कैसे क्या बिगड़ गया। क्या सच है क्या झूठ है, कौन सी बात माननी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैथिली भाभी साहब, हाँ, आंगन की सफाई करते हुए मिला। आप जाओ। ये तो फट गया। अगर ये पारो के ब्याह का दुपट्टा है तो इसमें की सिलाई का निशान कहाँ गया? ये मैं क्या कर बैठी? मैं सुमेर से शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों? इसमें गलत क्या है? रुद्र भाई साहब से माफी तो चाहिए थी ना आपको। देखिए पार्वती भाई साहब, मैंने बहुत सोचने समझने की कोशिश की, पर हमारी समझ में बात अभी भी नहीं आ रही कि सुनहरी भाई साहब को लेकर झूठ क्यों बोलेंगे, और उन्हें धोखा कैसे हो सकता है कि उन्होंने आप ही को देखा था। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप इतनी ही पत्थर दिल, इतनी ही निर्दयी होती कि ताऊजी साहब को आग के हवाले ठोक देती, दोबारा लौटकर इस घर में हम सबकी माफी के लिए नहीं आते। और आपकी माफी की तड़प इतनी बड़ी नहीं होती कि आप सुमेर भाई साहब से ब्याह करने को तैयार हो जाओ। भोलेनाथ का बहुत बहुत आभार जीजा, जो आपने हमारे पे भरोसा किया। एक बात बताइए हमारे को, क्या आप सही में
सुमेर भाई साहब से ब्याह करना चाहती? नहीं जीजा, मैं उनसे ब्याह नहीं करना चाहती, लेकिन मारे को किसी भी हाल में रुद्र की माफी चाहिए। मारी मदद करो जीजा, मारे को बताओ कि मैं क्या करूं। मारे से नहीं पार्वती भाई साहब, अगर सवाल करना ही चाहती हैं तो अपने दिल से करिए कि सुमेर भाई साहब से ब्याह करने के लिए ये हिचकिचाहट क्यों है? क्या रुद्र भाई साहब से माफी पाने की तड़प कि उसके लिए पूरा जीवन दे दिया जाए? नहीं जीजा, आप जानती हो कि रुद्र की माफी हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर ये हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी सुमेर भाई साहब के साथ नहीं, किसी और के साथ बिताना चाहती हैं। इस सवाल का जवाब अपने भीतर ढूंढिए। जब आपको अपने भीतर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, फिर शायद हमारे से सवाल करने की जरूरत ना पड़े। मैं सुमेर से शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि रुद्र, कुछ देना था तुझे, शायद तेरे फैसले में तेरी कुछ मदद करे। जानता था मैं पीछे नहीं हटेगी तू, इसलिए सोचा कि हाँ तो करेगी। तो सोचा कि तेरे ब्याह के लिए तुझे कुछ देना चाहिए। सब कुछ इस जोड़े से शुरू हुआ था ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? क्या कर रहा हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तुझे माफी चाहिए थी ना मुझसे, नहीं? और आप सच्चे दिल से मारे को माफ करेंगे, संतोष मिलेगा आपको। अगर मैंने सुमेर से शादी की तो बताइए। हाँ, मच्चू तो इस लायक नहीं है। इसे देखे, इसे छुए। मेरे बचपन की एक अकेली, मीठी, पवित्र, निस्वार्थ याद है। एक छोटी सी दोस्त, कुछ पलों की। मेरे जख्मों को दर्द देने से रोकने वाला मलहम है ये। अनजाना सा
लेकिन तू नहीं समझेगी जो मैं तुझसे कह रहा हूं। तू ये अपना जोड़ा पकड़ और मेरे घर मेरी जिंदगी से निकल जा शाम तक। कैसे निकलना है ये तू तय कर ले। सुमेर से ब्याह के मेरी माफी पाकर, और अगर वो नहीं कर सकती तो मुंह छुपाकर। ये तो वही है जो 15 साल पहले मैंने उस बस में उस लड़के को। इसका मतलब क्या रुद्र वही लड़का है? हे भोलेनाथ, ये क्या कर रहे हो आप? कैसा खेल है ये नियति का?